हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार में। आज है 20 जुलाई और हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है। तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है किसको मिला है, तो ये सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। ठीक, किसे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। तो सिंगापुर के जो निवासी हैं तो उनको जो है 192 देश की यात्रा करने की अनुमति है। ठीक है, तो सिंगापुर के जो यात्री हैं वो 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, तो याद रखेंगे। और लास्ट में किसका स्थान है? तो लास्ट में स्थान है अफगानिस्तान का। ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की इसमें रैंक है 80। ठीक है, 80 नंबर पे भारत है। और भारत जो है 57 देशों की यात्रा कर सकता है बिना वीजा के। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वर्ष में 4 बार जारी किया जाता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है में भारत की रैंक कौन से नंबर पे है? तो भारत की रैंक है 127वें नंबर पे। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है भारत की रैंक है 127 नंबर पे। और ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 126वां। और खुशहाली सूचकांक में भी भारत का स्थान है 126वां। तो याद रखेंगे, शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक कौन से नंबर पे? 126वें नंबर पे है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, तो ये किसके मध्य होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य में ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अभी गौरव सर ने एक वो शुरू किया है नया, काम की बात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में एक तालिम टाइफून आया है, तो उसका नामकरण किसने किया है? तो उसका नामकरण किया है फिलीपींस ने। ठीक है, किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। तो तालिम टाइफून क्या है? ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये दक्षिण चीन सागर में आया हुआ है। और इससे प्रभावित देश कौन से हैं? तो इससे प्रभावित देश हैं चीन और वियतनाम। ठीक है, इससे प्रभावित देश हैं चीन और वियतनाम। तालिम का अर्थ क्या होता है? तो तालिम का अर्थ होता है तेज और अत्याधुनिक। ठीक है, तालिम का अर्थ क्या होता है? तेज और अत्याधुनिक। आगे देखते हैं, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस में है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में है। तो याद रखेंगे, सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, लल्लन टॉप बातें देखते हैं। मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो मोचा चक्रवात का नामकरण किया है यमन देश ने। ठीक, किसने किया है? यमन ने किया है। भारत ने वियतनाम को कौन सा जहाज उपहार में दिया है? तो भारत ने वियतनाम को कौन सा जहाज उपहार में दिया है? आईएनएस कृपाण दिया है। ठीक, कौन सा दिया? आईएनएस कृपाण दिया है। बिपरजॉय ये कहाँ पे आया हुआ है चक्रवात? तो ये अरब सागर में आया हुआ है। ठीक है, बिपरजॉय कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। और बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। ठीक है, बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। याद रखेंगे, बिपरजॉय और बांग्लादेश। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? विली विलीज नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को और कौन सा दिन मनाया जाता है? शतरंज दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आगे। 20 जुलाई 1969 को क्या होता है? मनुष्य जो है पहली बार चांद पर कदम रखा। ठीक है,
तो वो कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और किस मिशन के तहत वो गए थे? तो अपोलो 11 मिशन के तहत वो चांद पर गए थे। तो याद रखेंगे। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। इस वजह से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, लल्लन टॉप बातें देखते हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो हैं क्रिस्टीना कोच हैं, और इन्हें किसने भेजा था? नासा के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान थर्ड जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो LVM-3 M4 के द्वारा इन्हें भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान थर्ड जो है किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 के द्वारा, और इसका अन्य नाम क्या है? बाहुबली है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया है। चंद्रयान प्रथम किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C11 के द्वारा। ठीक है, PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस सन में? 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। राशिद मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो राशिद मिशन जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये चांद पर जाने वाला मिशन था। ठीक है, आगे देखते हैं काम की बात। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, किस डेट को? 12 अप्रैल 1961 को। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में कितने घंटे रहे? 108 घंटे रहे वहाँ पे। तो याद रखेंगे। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अलगराज ने। ठीक है, कार्लोस अलगराज ने जीता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विंबलडन चैंपियनशिप 2023, तो ये कैसा? ये टेनिस ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम है। तो पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, और तीसरा है विंबलडन, और चौथा कौन सा है? US ओपन। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन किस पे खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो विंबलडन में मेल में और फीमेल में कौन विजेता रहा है इस बार? तो कार्लोस अलगराज जो हैं ये विंबलडन में मेल में विजेता रहे हैं। किसके खिलाफ? तो नोवाक जोकोविच जो है उपविजेता रहे हैं, और ये कहाँ के थे? सर्बिया के। ठीक है, कार्लोस अलगराज कहाँ के? ये स्पेन के हैं। फीमेल में कौन है? फीमेल में आप लोग याद रखेंगे, नया नाम है यहाँ पे, तो मार्केत वोद्रोसोवा। ठीक है, फीमेल में कौन है? मार्केत वोद्रोसोवा। कहाँ की है? चेक गणराज्य की हैं। और वो किसके खिलाफ खेला है? तो आंस जुबेर के खिलाफ। ठीक है, कहाँ की हैं? ट्यूनेशिया की हैं। ठीक है, तो विजेता कौन है? आंस जुबेर हैं ट्यूनेशिया की, और विजेता कौन रहा है? मार्केत वोद्रोसोवा है। तो याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेल में विजेता कौन रहा है? नोवाक जोकोविच। और फ्रेंच ओपन में रही हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच, और फीमेल में ईगा स्विटेक। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में फीमेल में कौन रहा है? तो मेल में रहे नोवाक जोकोविच, और फीमेल में आर्यन शबलिंका। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, तो ये कौन सा हो गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखेंगे। शिवमोग्गा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटका में है। इंडिगो और एयरबस ने 500 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिगो और एयरबस ने 500 विमान खरीदने का समझौता किया है। तो जो ये शुरू किया गया है 4 रनवे वाला, तो ये किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये शुरू किया गया है, और ये हमारे उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया? तो मनोहर पर्रिकर रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। याद रखेंगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में तीसरी बैठक का आयोजन हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। और पहली बैठक कहाँ पे हुई? तो ये बेंगलुरु में हुई। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? जोधपुर में हुई। और G20 की थीम क्या है इस बार की? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 की थीम है। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। G20 के सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक तो ये हुई है खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश में। और तीसरी बैठक, ठीक है, सांस्कृतिक समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? हम्पी कर्नाटका में। तो याद रखेंगे, पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में, सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक खजुराहो में और तीसरी हम्पी में। ये है शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ पे हुई? तो ये चेन्नई में हुई है। ठीक है, शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आयोजन कहाँ पे होता है? आयोजन होता है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पे होता है? बैंकॉक थाईलैंड में होता है। पहला स्थान प्राप्त होता है जापान को, दूसरा स्थान प्राप्त होता है चीन को और तीसरा स्थान प्राप्त होता है भारत को। ठीक है, पहला स्थान जापान को, दूसरा स्थान चीन को और तीसरा स्थान भारत को प्राप्त होता है। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 6 + 12 + 9, तो यानी 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है। याद रखेंगे, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडिया में। और 4 गोल्ड प्राप्त हुए हैं। तो किस किस ने जीता है गोल्ड? नीतू घंगास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन। ठीक है, नीतू घंगास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो उड़ीसा राज्य को भूमि सम्मान प्रदान किया गया। तो इन उड़ीसा राज्य ने जो भूमि रिकॉर्ड हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है सर्वश्रेष्ठ भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, और यहाँ पे मो अभियान चलाया गया। ठीक है, जल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो बना है केरल। जल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य केरल बना है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा पुलिस को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? हरियाणा पुलिस को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया है। तो सूचकांक का नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक। ठीक है, इसमें तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को। और तमिलनाडु में नीलगिरी ताहर योजना भी प्रारंभ की गई है। याद रखेंगे, नीलगिरी ताहर योजना तमिलनाडु में। और इसमें लैंडलॉक स्टेट में किसे प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान? तो हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तटीय राज्य में तो तमिलनाडु और लैंडलॉक स्टेट में तो हरियाणा को। आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम।
ठीक है, याद रखेंगे कौन है CEO, BVR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो AI फॉर इंडिया 2.0 किसने प्रारंभ किया है? IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान, जो है शिक्षा मंत्री जो है हमारे, उन्होंने लॉन्च किया है। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या क्या कार्य करता है? तो जो मशीनें हैं वो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI आधारित न्यूज एंकर लीसा किसने लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने एक जो AI आधारित न्यूज एंकर है लीसा, उसे लॉन्च किया है। NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से था? तो जो पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो केरल से। ठीक है, वर्तमान में CM कौन है? तो वर्तमान में CM है पिनरई विजयन। ठीक है, और ये 2 बार CM रह चुके हैं। ठीक है, ओमन चांडी जो हैं 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली है। अभी जो एक नृत्यांगना का निधन हो गया है, तो हाल ही में उनका निधन हुआ, उनका नाम क्या है? कनक रेले। ठीक है, क्या नाम है? कनक रेले है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ किया गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पूंछ जिला से इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर में पूंछ जिला से शुरुआत हुई है, भारतीय सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और आतंकवाद के खिलाफ। ऑपरेशन बुलंद भारत तो कहाँ पे शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना तो ये लद्दाख में शुरू की गई है। ऑपरेशन करुणा कहाँ चला गया था? तो ये म्यांमार में। ठीक है, कहाँ पे? म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। किस जिले से? तवांग जिले से में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। बोनालू फेस्टिवल तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। ठीक है, सरहुल और छऊ कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। खर्ची पूजा कहाँ पे होती है? तो त्रिपुरा में होती है। याद रखेंगे, कहाँ पे? त्रिपुरा में। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ओप्पो इंडिया ने केरल में पहली PPP मॉडल आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।